लेकिन जब इलेक्शन एक्टिव मोड में आ जाता है तब ये एजेंसीज किस तरह से अपना रोल तय करती है? आजकल आप जानते हैं कि पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर आधारित हो गया है, राइट। और फील्ड पे जो संगठन है या कार्यकर्ता हैं वो लोग काम करते हैं। लेकिन हालांकि अभी कुछ सालों में देखने में आया है कि इन एजेंसीज ने अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है, राइट, वो बढ़ा लिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव, ऐसा देखा गया कि ये चुनाव ऐसे थे कि मुद्दे कम थे, चेहरे ज्यादा थे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। लेकिन हम लोग के सर्वे में ये आया कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा फटीग है लोगों में। क्योंकि भाजपा इतने सालों से, इतने वर्षों से, लगभग 20 सालों से यहाँ पर है और एक शिवराज सिंह जी समय से मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों को चेंज चाहिए। कि इस बार बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे, दिग्गज नेताओं को जब मैदान में उतार दिया, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल 2018 में भी हमने देखा जब मध्य प्रदेश उनके हाथ से फिसल गया तो एक तरह की बौखलाहट थी भारतीय जनता पार्टी में। तो मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह जी भी चुनाव लड़े हैं, इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री तो बन ही जाएगा, लेकिन बाकी सब लोग इतने वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के अंडर काम करना चाहेगा, वो भी केंद्र में। आपको लगता है ये इलेक्शन जो था वुमेन सेंट्रिक भी हुआ और लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान, ये फैक्टर भी चला? लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि a bird in the hand is worth two in the bush। एग्जैक्टली। तो लोग को लगा कि अभी जो अभी हाथ में हमारे पास आ रहा है, हम उसका साथ दें। ये जो चुनाव था, पहले ऐसा नजर आ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ का चुनाव है, फिर धीरे धीरे बीजेपी की एक टीम खड़ी हो गई जिसमें प्रधानमंत्री बहुत आगे आ गए और बीजेपी ने एक नारा दिया, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, उन्होंने जिस तरह की तैयारी की और जिस तरह का मैंने उनका मीडिया मैनेजमेंट देखा, वो सही में काबिले तारीफ तो था, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने कई जगह चेकमेट कर दिया। कुछ चीजें कांग्रेस के वचन पत्र को भी बीजेपी ने अपनी योजनाओं में तब्दील करके करारा जवाब राजनीतिक तौर पर दिया। यदि आप पिछले 40-50 सालों का चुनाव के नतीजे देखें तो आपको ये दिखने में आएगा कि यदि वोटिंग परसेंटेज 3% से ज्यादा बढ़ा है, तभी सत्ता परिवर्तन हुआ है।